तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हाँ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और वो हमारा महाराजा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। उसका महिमा करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें, इसलिए ही हमें रचाया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का वस्तु है। आज ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, लाजर का बहन मरियम। उसके 7 क्वालिटी को देखेंगे, 7 गुणों को देखेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय को अगर हम निकालेंगे और उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे, लिखता है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वो वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र लगाकर डालकर उसके पांव को अपने बालों से पूछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। हम देखें मेरे प्रियो कि लाजर के 2 बहनों ने यीशु के पास मैसेज भेजा, समाचार भेजा कि तू जिसे प्रीति रखता है वो लाजर बीमार है। मेरे प्रियो, इस परिवार को परमेश्वर प्रेम करता था, स्नेह करता था। 2 बहन और 1 भाई है परिवार में। बेथनिया नगर में एक गांव था बेथनिया, वहीं पर ये लोग रहते थे। और हम देखते हैं कि मार्था यीशु मसीह को अपने घर में उतारा था, अतिथि संस्कार किया था। यीशु मसीह जब भी उस गांव में जाते थे तो वहीं पर
टिके थे, रहते थे, उस घर में जाते थे, वहीं पे टिकते थे और यहीं पर सुसमाचार प्रचार होता था। तो हम देखते हैं कि इस परिवार में एक प्रॉब्लम आई, समस्या आई। इस परिवार को परमेश्वर स्नेह करता था, प्रीति रखता था, और दोनों बहनों ने मैसेज भेजा यीशु के पास कि तू जिसे प्रीति रखता है वो बीमार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यानी यीशु मसीह कौन सा परिवार को प्रीति रखता है? कुछ तो रहेगा, तो इसलिए तो प्रीति रखता है। परमेश्वर ऐसा ही प्रेम नहीं करता। तो मेरे प्रिय, आज हम देखेंगे मरियम के जीवन से। आज देखेंगे यीशु मसीह मरियम से प्रीति रखता था, मार्था से भी प्रीति रखता था, हम देखते हैं कि लाजर को भी प्रीति रखता था। तो आज हम मरियम के जीवन से देखेंगे, मरियम के 7 गुणों को देखेंगे, जो कि 7 गुणों के द्वारा यीशु मसीह मरियम को स्नेह करता था, प्रीति रखता था। एक बार हम जब देखते हैं मार्था व्यस्त हो गया और मार्था ने यीशु मसीह को कंप्लेन किया, तो यीशु मसीह ने मार्था को बोला कि मार्था तो क्यों इतनी चिंता करता, मैंने तो उत्तम भाग को चुन लिया है। नहीं, परिवार को परमेश्वर ने यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था, स्नेह करता था। तो कारण क्या है? कौन सा परिवार को परमेश्वर प्रेम करता है? उसके जीवन में क्या क्वालिटी होना चाहिए? परमेश्वर कुछ चीजों को देखता है, उसके बाद तो प्रेम करता है। हम ध्यान करेंगे मरियम के जीवन से 7 क्वालिटी को, 7 गुणों को देखेंगे। ये 7 गुणों के द्वारा परमेश्वर यानी यीशु मसीह उस परिवार को स्नेह करता था, प्रेम करता था। अगर ये 7 क्वालिटी आपके जीवन में है, 7 गुण है, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपका परिवार को स्नेह कर रहा है, उस परिवार को प्रेम करता है। पहला क्वालिटी मेरे प्रियो, हम देखते हैं लूका 10 अध्याय और उसका 39 को अगर पढ़ाई करेंगे, लूका 10 लिखता है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मेरे प्रिय, मरियम का पहला क्वालिटी है, वो परमेश्वर का वचन को सुनती थी, परमेश्वर का वचन को प्रायोरिटी देती थी, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देता था, और परमेश्वर के वचन को ध्यान देता था, परमेश्वर के वचन का आदर करता था। तो मेरे प्रियो, एक जिससे परमेश्वर प्रीति रखता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है, उसका पहला क्वालिटी है वो वचन को पसंद करेगा, वचन को मानेगा, वचन के अनुसार चलेगा। जो वचन को जो वचन का लालायित है, जो वचन को पहला स्थान देता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रीति रखता है, यीशु मसीह उसे प्रीति रखता है। हम देखें मरियम परमेश्वर के वचन को ज्यादा ध्यान देता था, पहला स्थान वचन को देता था, परमेश्वर के वचन को सुनता था। तो क्या आज परमेश्वर के वचन को हम आदर करते हैं? परमेश्वर के वचन को हम प्यार करते हैं? परमेश्वर का वचन को हमें पढ़ना है मेरे प्रिय, अपने लिए पढ़ना है, उसका वचन को प्रेम करना है, क्योंकि वचन में जीवन है। दाऊद कहता कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से हम पाप से बचेंगे। वचन में जीवन है मेरे प्रियो। इसलिए तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19-20 में लिखता है कि आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखकर मैं तुम्हारे सामने 4 बातों को रखता हूं, जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप। मेरा सलाह है कि तुम जीवन को चुन लो, मतलब परमेश्वर का वचन को ही तुम चुन लो, वचन के अनुसार चलना। वचन सुनने वाला नहीं, वचन पढ़कर, वचन सुनने वाला नहीं, वचन सुनकर उसमें चलने वाले बनो। इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। वचन में चलने से हम सिद्धता प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो।
तो मरियम का पहला क्वालिटी था, वो वचन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता था, क्योंकि मेरे पर ये वचन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ईसाया नबी का पुस्तक 55 अध्याय को निकालेंगे, ईसाया 55 और उसका 3 पद, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद का पर की अटल करुणा की वाचा। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। वचन में कान लगाना मेरे प्रियो, सुनना है ध्यान देकर, उसके अनुसार चलना है, तब हमें जीवन मिलेगा। हम वचन के लिए कितना लालायित है मेरे प्रियो, हम कितना टाइम वचन पढ़ते हैं। बाइबल को हमें पढ़ना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये हमारा आत्मिक आहार है। और उसका दूसरा क्वालिटी है मेरे प्रियो, दूसरा क्वालिटी है अगर उसका पढ़ाई करेंगे, वही 39 को पढ़ेंगे, लूका 10 का 39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रिय, दूसरा क्वालिटी है मरियम का, वो यीशु का पैरों को चुन लिया, यीशु का उपस्थिति को चुन लिया। दाऊद कहता कि परमेश्वर के उपस्थिति में, यहोवा की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। उसके उपस्थिति में हमें बैठना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आदम हवा शाम का समय में परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आते थे उस बेदन के वाटिका में। ये लोग परमेश्वर का उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर का वचन को सुन रहे थे। उसका आराधना करना, उसका स्तुति करना, उसका प्रशंसा करना, उसका उपस्थिति में बैठकर, यही मरियम कर रहा था मेरे। हम किसका उपस्थिति में बैठते हैं? हम किसका उपस्थिति में खड़ा रहते हैं? आज समय हम ज्यादा किसके उपस्थिति में बैठकर समय बर्बाद करते हैं मेरे प्रिय? क्या हम प्रभु का आराधना करते हैं उसके उपस्थिति में बैठकर, कि शैतान का आराधना करते हैं? आज गलत जगह में हम बैठते हैं मेरे प्रिय। भजन संगीता 139 अगर उसका 3 पद को पढ़ाई करेंगे, भजन संगीता 139 3 पद कहता है, मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है, और मेरे बीच और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हम आज कहां पर बैठते हैं? किसका उपस्थिति में आज बैठते हैं मेरे प्रिय? दारू के भट्टी में, जहां पर ठट्ठा करने वाला मंडली के बीच में बैठते हैं क्या? हम दुष्टों के साथ बैठते हैं क्या? मरियम से सीखिए मेरे प्रिय, हमें प्रभु के चरणों तले बैठना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है, उसका स्तुति, उसका प्रशंसा करना है। गलत जगह में ना बैठे मेरे बहन लोगों का एक बुरा आदत है, तो 4-5 जन अगर बैठ जाएंगे तो बाप रे, इसका चुगली उसका चुगली करना स्टार्ट कर देते हैं। मरियम प्रभु का पैरों को चुन लिया, उसका उपस्थिति को चुन लिया। ये सेकंड क्वालिटी है मरियम का मेरे प्रिय। हमें चुनना है प्रभु का उपस्थिति को, हमें प्रभु का उपस्थिति में बैठना है मेरे प्रिय, दूसरा उपस्थिति में नहीं। हम दूसरे जगह में 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के चरण तले हम कितना घंटा बैठते हैं? कितना घंटा उसका आराधना करते हैं? इसलिए मेरे प्रियो, हमें समय निकालना है, वचन के लिए समय निकालना है, उसकी स्तुति करने के लिए समय निकालना है, उसको प्रशंसा करने के लिए समय निकालना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बैठना उठना सब जानता है मेरे प्रियो। हम क्या बात करते हैं, क्या नाटक करते हैं, सब परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति को चुन लिया, उसके पैरों को चुन लिया है,
मरियम मेरे प्रियो, मरियम का दूसरा क्वालिटी था, वो परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना उसको पसंद था। गलत जगह में मत बैठिए मेरे प्रियो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर भजन संगीता हम देखते हैं 1 अध्याय, लिखता क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमें वो गलत जगह में बैठना नहीं, गलत उपस्थिति में जाना नहीं है, हमें प्रभु के उपस्थिति में बैठना है मेरे प्रियो, प्रभु के सम्मुख बैठना है, उसके पैरों को चुन लेना है मेरे प्रियो, क्योंकि उसी में ही आनंद का भरपूरी है। 3 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, मरियम का 3 नंबर पॉइंट था, 3 नंबर क्वालिटी था, इस परिवार को परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रीति रखता था, स्नेह करता था, उसका 3 नंबर क्वालिटी था। कारण क्या जानते? 3 नंबर क्वालिटी, मरियम अपना धन को प्रभु के लिए व्यवहार किया, प्रभु के लिए इस्तेमाल किया। बहुमूल्य इत्र प्रभु के चरण ढाल दिया मेरे प्रिय, उंडेल दिया। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 3 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 3 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। बहुमूल्य चीज को मेरे प्रिय, बहुमूल्य माने यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में मरियम अपना धन को यीशु मसीह के लिए उंडेल दिया। मेरे प्रिय, आज का सेवकाई में हमें अब अपना धन को प्रभु के सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना है, अपने लिए नहीं। बहुमूल्य इत्र था, 300 दिनार से ज्यादा था। ऐसे बाइबल में बहुत सारी स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में अपना धन देकर यीशु मसीह का सेवा करते थे। हम क्या करते हैं? हम अपने लिए धन खर्चा करते हैं क्या? प्रभु के लिए हम धन खर्चा करते हैं क्या? हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं कि अपना धन प्रभु के लिए व्यय करते हैं क्या? क्या सुसमाचार के लिए हम हाथ बटाते हैं क्या? आपका धन को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रिय। मरियम का इक्वालिटी था, वो धन को बड़ा नहीं समझा, वो प्रभु को ही बड़ा समझा। प्रभु के सेवकाई के लिए वो अपना धन को लुटा दिया मेरे प्रिय। पहला क्वालिटी था वचन को सुनना, वचन को मानना। दूसरा क्वालिटी था प्रभु का पैरों तले बैठकर उसका स्तुति आराधना करना, प्रभु का पैरों को चुन लिया। तीसरा क्वालिटी था वो अपना धन को प्रभु के लिए उंडेल दिया। धन को मायने नहीं रखा, वो प्रभु को पहले स्थान में रखा है। उसका चौथा क्वालिटी था मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ाई करेंगे, जब यीशु मसीह लाजर के घर में, बेथनिया नगर में लाजर का मृत्यु हो गया, 4 दिन में पहुंचा। यीशु मसीह जब आया उस गांव में, तो मरियम को जब मार्था सुनाया, खबर दिया कि गुरु बुला रहा है, तो मरियम दौड़कर चला गया। दुखद अवस्था था परिवार में, एक मृत्यु का माहौल था। और ये दुखित अवस्था में वो सीधा प्रभु के पास दौड़ कर गया। बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे जान पहचान आए होंगे, उनका कुटुंबी आए होंगे, उनको वो पहला स्थान नहीं दिया, पहला स्थान प्रभु को दिया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो दुख आता है, जो तकलीफ आता है, हम क्या प्रार्थना कर पाते हैं? प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु को याद करते हैं, हम आराधना कर पाते हैं, हम चल जान पाते हैं। हमारा जीवन में दुख आ जाता है, हम प्रभु को कोसते हैं, हम न प्रार्थना कर पाते हैं, न बाइबल पढ़ पाते हैं, न संगति जा पाते हैं। वो प्रभु को पहला स्थान दिया। ये दुखी अवस्था में दाऊद, हम देखते हैं कि आयुब का जीवन में दुख आया, 10 बेटा बेटियां मर गए, धन संपत्ति चला गया, एक पल में आयुब कंगाल बन गया। और उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। लेकिन प्रभु का प्रशंसा करना, प्रभु का धन्यवाद करना वो छोड़ा नहीं मेरे प्रिय। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है मेरे प्रियो, हमें रुकना नहीं है, प्रभु का आराधना करना है।
उनको धन्यवाद करना है मेरे प्रभु, उसको पहला स्थान देना है। तो मरियम के जीवन में ये क्वालिटी था। दुखद अवस्था में भी वो प्रभु को भूला नहीं, प्रभु के चरण तले गया, छोड़ा नहीं, भूला नहीं, प्रभु को त्यागा नहीं, प्रभु को पहला स्थान ही दिया। 5 नंबर क्वालिटी मेरे प्रियो, 5 नंबर क्वालिटी, अगर उसका यूहन्ना 11 का 31 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझ के कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम, हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, यहाँ यहूदी लोग आए थे, जो मानी गुणी सब लोग थे, उनको प्रायोरिटी नहीं दिया, उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान किसको दिया? यीशु को दिया। वो लोग सोच रहे कि भाई के कब्र में जाकर रोने के लिए जा रहा है, दुखित स्त्री है, लेकिन उनको पता नहीं यीशु के पास जा रहा है। और यीशु के पैर तले गिरकर बोलता, प्रभु तू अगर यहाँ रहता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। तो आज हम कहा किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं? हमारे दुखों का आज किसको बताते हैं? हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, हम किसको बताते हैं? बाहर वाले को? यीशु को बताइए। इंपॉर्टेंट नहीं दिया अपने लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, समाज के लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, इंपॉर्टेंट यीशु मसीह को दिया। हमको भी गुरुत्व ज्यादा ध्यान यीशु मसीह को देना है, हमारा दुखों को प्रभु को बताना है। जब हन्ना मंदिर में आकर प्रार्थना कर रहा है, बुड़बुड़ा रहा है, होठ खाली हिल रहा था हन्ना का, तब एलिया जब देखा, बोला, क्या तू पी कर आकर प्रार्थना कर रहा, मदिरा पी कर आकर प्रार्थना करता? बोला, नहीं, मुझे ओछी स्त्री ना समझ, कुल स्त्री ना समझ, मैं अपने दुखों को प्रभु को बता रहा हूं। टूटा मन परमेश्वर का ग्रहण योग्य बलिदान है मेरे प्रियो। मरियम यीशु को जाकर सारे दुखों को बता रहा है, लोगों को नहीं बता रहा है। वो लोग क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। मरियम को पता था यीशु सब कुछ कर सकता है। ये पांचवा नंबर क्वालिटी है मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, हमको किसी के पास जाना नहीं, केवल यीशु के पास आना है, वही हमारा समाधान करेगा। 6 नंबर क्वालिटी था उसका पास मेरे प्रियो, मरियम का सहने का क्वालिटी था, सहने का गुण था। जब मार्था खाना पका रही थी, व्यस्त हो गया और यीशु मसीह को कंप्लेन किया, यीशु, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है मैं यहाँ पर कितना व्यस्त हो रहा हूँ? मेरा बहन वहां सूंघकर बैठकर तेरा वचन को सुन रहा है, उसका तो जिम्मेदारी बनता है। तब यीशु मसीह ने बोला, मरियम ने कुछ नहीं बोला, पलट जवाब नहीं दिया, सह लिया। हम जब सह लेते हैं तब यीशु मसीह का मुंह खुलता है मेरे प्रिय। मरियम ने कुछ नहीं बोला मार्था को, लेकिन मार्था को यीशु मसीह ने बोला, हे मार्था, तू क्यों इतना व्यस्त होता है? मरियम तो उत्तम भाग को चुन लिया है। मेरे प्रिय, अगर हमारा विरुद्ध में आज लोग बोल रहे हैं, हमें कुछ चुप रहना है। हमारा विरुद्ध से यीशु मसीह मुंह खोलेगा और उनको जवाब देगा। मरियम का ये क्वालिटी था, सहने का ताकत था, सहने का। यीशु मसीह चुप रहा। जब यीशु मसीह को ताड़ना हो रहा था, यीशु मसीह चुप रहा मेरे प्रिय, कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा जानते हैं? हमारे लिए और आपके लिए। कालबेरी का क्रूस पर चढ़ रहा था, बलिदान हो रहा था ताकि हम उद्धार पाए। तो परमेश्वर उपाय करता है मेरे प्रिय। इसलिए मसीह यीशु का जैसा स्वभाव है, हम लोग का जीवन में वैसा स्वभाव होना चाहिए। मरियम के जीवन में ये स्वभाव था, यीशु मसीह का क्वालिटी था। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह बोला। हमको भी बोलना चाहिए। हमें चुप रहना मेरे प्रिय। मरियम एक वर्ड भी कुछ नहीं बोला अपना बहन को। वो यीशु मसीह का वचन के ऊपर ध्यान था, उसका आराधना करने में ध्यान था, उसका लक्ष्य अलग था, उसका फोकस अलग था। यीशु मसीह को बोलना पड़ा,
मेरे प्रियो, हम जब चुप रहेंगे तो परमेश्वर अपना मुंह खोलेगा, परमेश्वर अपना कार्य करेगा। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने बोला, तुम सब चुप रहो और परमेश्वर का काम को देखो। यूसुफट को भी परमेश्वर का आत्मा बोला, जब व्यक्ति का आत्मा आया, परमेश्वर का वचन बोला गया कि हे यूसुफट चुप रहो, परमेश्वर का कार्य को देखो, परमेश्वर तुम्हारी तरफ से युद्ध करेगा। हम जब चुप रहेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेगा। तो मरियम का ये सहने का ताकत था, सहनशीलता, संयम, धीरज, ये था। 7 नंबर क्वालिटी मेरे प्रियो, 7 नंबर क्वालिटी मरियम के जीवन में था। मरियम जानता था कि यीशु कौन है। इसलिए तो बोला, प्रभु तू अगर यहाँ रहता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। इस मसीह ने उनको दिलासा दिया, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई मर भी गया है लेकिन फिर जी उठेगा। तो मर्था ने बोला, हाँ प्रभु मैं जानता हूँ पुनरुत्थान के दिन में मेरा भाई जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मरियम को पता था कि यही अनंत जीवन है, यही जीवन है, यही सृष्टि करता है, ये सब कुछ कर सकता है। मरियम को अच्छे से पता था कि यीशु मसीह जीवन दाता है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य, यीशु मसीह जीवन है। मेरे पर जहां पर मृत्यु होता है उस जगह में अगर यीशु मसीह पहुंच जाता है तो उस जगह में और मृत्यु का माहौल नहीं रहेगा, वहां आनंद का, खुशी का माहौल हो जाएगा। एक विधवा का एक लड़का का सब जा रहा था, जवान लड़का का, विधवा रो रही थी। यीशु मसीह देखा और सबको पकड़ा, बोला उठ, बोला तो उठ गया। तो यीशु मसीह जहां पहुंच जाता वहां का माहौल, हालत बदल जाता। मेरे प्रिय, मरियम को ठीक से पता था। तो ये 7 गुण मरियम के जीवन में था। इसलिए इस परिवार को यीशु मसीह प्रेम करता था। क्या आपका परिवार को यीशु मसीह प्रेम करता है? ये 7 क्वालिटी। पहला क्वालिटी, वचन को जो प्रिय मानता है, जो वचन को मानता है, जो वचन के अनुसार चलता है, जो वचन को आदर करता है, जो वचन को सब कुछ समझ लेता है, वचन को ग्रहण करता है, वचन को रिसीव करता है, मानता है, पढ़ता है, सुनता है। दूसरा पॉइंट है, जो उसका स्तुति, उसका प्रशंसा, उसका पैरों को चुन लेता है, उसका प्रस्तुति को चुन लेता है। मरियम का दूसरा क्वालिटी। तीसरा क्वालिटी, अपने धन के द्वारा प्रभु का सेवा करना, सुसमाचार के लिए अपने हाथ को बटाना, ये तीसरा क्वालिटी। चौथा क्वालिटी मेरे प्रिय मरियम के पास था, वो लोगों को ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं दिया, यीशु को ज्यादा इंपोर्टेंट दिया। पांचवा क्वालिटी मेरे प्रियो, ज्यादा इंपोर्टेंट, ज्यादा ध्यान यीशु की तरफ था उसका। अपने दुखों को यीशु को बताया, लोगों को नहीं बताया। अपने दुख, अपने तकलीफ को यीशु से शेयर किया, लोगों के साथ शेयर नहीं किया। बहुत सारे लोग आए थे, लोग सोच रहे थे, जो मानी गुनी लोग थे, फारसी लोग थे, साधु लोग थे, वो सोच रहे थे कि हमको आके बताएगा, लेकिन वो उनको नहीं बताया, वो सीधा यीशु के पास जाकर बताया। ये 5 नंबर क्वालिटी। 6 नंबर क्वालिटी, सहने का ताकत था उसके पास, सहने का गुण था, धीरज था, नम्रता था, संयम था। और 7 नंबर क्वालिटी, वो यीशु को जानता था कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्ति देता है, यीशु मसीह शांति देता है, यीशु मसीह जीवन देता है। ये 7 क्वालिटी अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो यीशु मसीह हमको प्रेम करेगा। हमारा हर मुसीबतों में वो हमारा सहारा बनेगा, हर परिस्थिति में वो हमारा क्या करेगा, हमें क्या करेगा, सांत्वना देगा, हमें उद्धार करेगा। इसलिए इस परिवार को यीशु मसीह प्रीति करता था, स्नेह करता था। उसको आना पड़ा उस जगह में। परिवार वो आया और लाजर को कब्र में रखा गया था, 4 दिन हो गया था। तो कहाँ रखा गया, उसको पूछा यीशु मसीह। मरियम मार्था ने बोला, प्रभु तो सड़ गया होगा, बास आ रहा है, आप तकलीफ मत कीजिए। तब ये जाकर वहां यीशु मसीह कब्रिस्तान के पास जाकर चिल्लाया, हे लाजर बाहर निकल आ। और लाजर बाहर निकल आया। अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। सब परमेश्वर को जानने लगे, परमेश्वर की महिमा को देखे, और यीशु मसीह का सुसमाचार फैलने लगा। यीशु मसीह का बड़ाई, यीशु मसीह का जो आश्चर्य कर्म हुआ, यीशु मसीह का महिमा चारों तरफ होने लगा। मेरे प्रिय,
इस परिवार के द्वारा। क्या आज के परिवार के द्वारा यीशु मसीह का महिमा होता है, यीशु मसीह का प्रशंसा होता है? आपके अंदर में अगर ये 7 क्वालिटी होगा तो यीशु मसीह का महिमा होगा, उसका प्रशंसा होगा और उसका सुसमाचार चारों तरफ फैलेगा। प्रवचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।